प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, राज्य मंत्री श्री के.पी. मलिक जी, माननीय विधायकगण श्री रमापति शास्त्री जी, प्रेम नारायण पांडे जी, पावन सिंह जी, अजय कुमार सिंह जी, विनय कुमार द्विवेदी जी, प्रभात वर्मा जी, प्रतीक भूषण सिंह जी, मंजू सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमर किशोर कश्यप जी, डीजी फॉरेस्ट श्री सुशील कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री अनिल कुमार जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, इको टूरिज्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी अन्य उपस्थित विशेषज्ञगण और बहनों और भाइयों, आज का दिन जनपद गोंडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब यहां की एक प्राकृतिक झील को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर यह कार्यक्रम यहां आयोजित है। अर्गा और पार्वती नाम की दो प्राकृतिक झील, यह वास्तव में प्रकृति की मूल स्वरूप की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, और कितना बड़ा इसका एरिया है। मुझे पहली बार यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर इधर से होकर के गुजरता तो था, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की उस विरासत की प्रतीक है जो यहां पे घाघरा और सरयू नदी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले जो एक प्राकृतिक झील बनी, उस झील का स्वरूप आज भी उस रूप में यहां पर मौजूद है। वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में यहां के लोकप्रिय सांसद को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करके इसको एक मान्यता प्रदान करने का काम किया है। जितनी भी ये प्राकृतिक झील होती हैं, यानी वेटलैंड्स होती हैं, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यह भूजल संरक्षण के लिए, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ भोजन, औषधि और आजीविका के व आय के संसाधन उपलब्ध करवाने में ये वेटलैंड्स की एक बड़ी भूमिका है। यानी केवल जलीय पारिस्थितिकी नहीं, बल्कि जीव और जंतु की पारिस्थितिकी इस वेटलैंड्स पर निर्भर करती है। यह प्रकृति के मूल स्वरूप को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने का और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम भी बनती है। और इसीलिए इस मूल स्वरूप के बारे में ही अथर्ववेद ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि धरती हमारी माता है, क्योंकि हमें जीने के लिए उस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करती है,
और हम सब इसके पुत्र हैं, तो एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व क्या है? एक पुत्र का दायित्व होता है अपनी मां का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास करें। अक्सर होता है कि इस प्रकार की जो भी साइट होती है उस वह अतिक्रमण की चपेट में आती है, बेतरतीब वहां पे निर्माण कार्य होने लगता है और उससे वहां पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह प्रभावित होता है। आज इसका दुष्परिणाम तमाम वेटलैंड्स भुगत रही है। बहुत सारे जीव और जंतु की प्रजातियां इसके कारण नष्ट होती हैं और इसी को ध्यान में रख करके जो रामसर साइट थी, रामसर का जो इस अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स कन्वेंशन में 1971 में यह तय हुआ था कि दुनिया को बचाना है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये रामसर ईरान के अंदर एक स्थल है जहां पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के माध्यम से 1971 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं और दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यानी देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुए थे, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था जिन्हें मान्यता मिली थी। और पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 63 नई साइट को इसके लिए चिन्हित किया गया। यानी हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, भारत को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी कितने आग्रही हैं वह इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस 65 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया मात्र 23 का, और पिछले 10 वर्ष में हमने उस 23 साइट को बढ़ा करके आज 89 साइट तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे साइट हैं। उसके संरक्षण की दिशा में भी प्रयास हमें निरंतर करने पड़ेंगे। उस दिशा में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। बहुत सारी जगह हम लोगों ने चिन्हित करके भी दिए हैं और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्यक्रम उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ, इसके माध्यम से हम प्रारंभ करने में सफल होंगे। अगर यह वेटलैंड्स की दृष्टि से, अगर हमने इसको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया, मैं भी देख रहा था वहां से कि कैसे कितने प्रकार की चिड़िया यहां पर बैठी हुई है। और याद रखना ये यहां की स्थानीय भी है और प्रवासी भी है। कुछ पक्षियां तो ऐसी हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहां पर आई हुई है और फिर जैसे यहां थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी फिर ये यहां से वापस अपने देश की ओर जाने लग जाएंगे। ये अपने साथ वहां की स्मृतियों को भी लेके आते हैं, वहां की परिस्थितियों को भी हमें अवगत कराने के लिए ये प्रेरित करती है। और याद करिए जो एक छोटी सी पक्षी है कितने हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने आप आती है, हर बार आती है। ऐसा नहीं कि कभी वह गैप हो जाए, हर बार आती है फिर अपने समय पे वापस भी चली जाती है। यहां के स्थानीय स्तर पर ढेर सारे रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है। याद रखना टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, रोजगार के सृजन का और लोगों को अपनी साइट के बारे में, चाहे वह इको टूरिज्म का हो, चाहे वह हेरिटेज का हो और चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, ढेर सारे रोजगार के सृजन का वो माध्यम बनता है। याद करिए अयोध्या धाम तो यहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है
और 20 किलोमीटर की दूरी अयोध्या ने हम की। हम लोगों ने थोड़ा सा वहां पे ध्यान दिया, कनेक्टिविटी वहां की ठीक कर ली, थोड़ी सुविधाएं वहां बढ़ाई। 2016 में अयोध्या धाम में मात्र 2,35,000 श्रद्धालु या टूरिस्ट आया था और 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 16 करोड़ 11 लाख। आप अनुमान करिए, क्या 2,35,000 में और 16 करोड़ 11 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? इससे वहां पे रोजगार के सृजन बढ़े हैं, कोई गाइड के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई टैक्सी के रूप में, कोई होटल चला रहा है, किसी ने वहां पर होम स्टे प्रारंभ किया है, किसी ने वहां पे टेंट सिटी प्रारंभ कर दी है, कोई फूल पत्ती और अपने व्यवसाय के साथ जुड़ गया है। अलग अलग प्रकार के कार्य, अलग अलग प्रकार के लोगों को वहां पे प्रारंभ हुए हैं। और आज हम लोगों ने देखा कि यहां पर अर्गा पार्वती की वेटलैंड्स में यहां के आसपास के गांव और गांवों को भी उसके साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास जिला प्रशासन ने किया है, महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करते हुए यहां पर अमेजन के साथ मिलकर के उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल किया जा सके। ये प्रोडक्ट अपना देंगे, अच्छी पैकेजिंग। अब तक होता क्या था, प्रोडक्ट तो हमारे लोग अच्छा बना लेते थे, लेकिन हमें मार्केटिंग समस्या थी और पैकेजिंग की भी एक समस्या थी। अब पैकेजिंग के लिए भी उनको तैयार कर दिया गया, अच्छी पैकिंग हो रही है और मार्केटिंग के लिए इस प्रकार की संस्थाएं आपके बीच आ रही हैं, उसको मान्यता मिलेगी, लोग प्रोडक्ट के पीछे जाएंगे, लोगों को भी यहां के स्थानीय स्थितियों के बारे में जानकारी मिलेगी। महिला स्वयंसेवी समूह एक बहुत बड़ा काम कर सकती है आत्मनिर्भरता की दिशा में, जो प्रधानमंत्री जी बार बार जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हम तब प्राप्त करेंगे जब स्थानीय स्तर पर लोग उन चीजों के बारे में बोलना प्रारंभ करेंगे, उसको देखना प्रारंभ करेंगे, उसकी खरीदारी करना प्रारंभ करेंगे। याद करिए, आज से 5 साल 7 साल पहले तक कोई पर्व त्योहार आता था, कोई आयोजन आपके घरों में होता था, तो आप क्या खरीदारी करते थे? आप चीन से के किसी प्रोडक्ट को खरीद करके गिफ्ट के रूप में देते थे। आज मैं देखता हूं, कोई पर्व त्योहार आता है, कोई आयोजन आता है, किसी को जन्मदिन का हो या किसी अन्य मांगलिक आयोजन के अवसर पर कोई गिफ्ट देना हो, तो लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का ही कोई एक पैकिंग खरीदते हैं और उसी को गिफ्ट में देते हैं। परिणाम क्या है? एक हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगर को उसका लाभ होता है, लोकल मार्केट सुदृढ़ होती है, ढेर सारे लोगों को रोजगार का माध्यम उसके माध्यम से प्राप्त होता है। और ये महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी जो कार्य ये आगे बढ़ रहा है, ये यहां पर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगे। और आत्मनिर्भरता का ये लक्ष्य अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत के माध्यम से हम आगे बढ़ा लेंगे, तो मेरा यह मानना है कि जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के लोग उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, बहुत दूर नहीं, अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। हमें ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, हमें प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और उस दिशा में एक नए प्रयास जो प्रारंभ हुए हैं, टिकरी जंगल को यहां पर ओपन सफारी के रूप में विकसित करना, ये टूरिज्म के बहुत बड़े, इको टूरिज्म के बहुत बड़े केंद्र के रूप में इस पूरे कमिश्नरी को और अवध क्षेत्र को विकसित कर देगा। पूरे क्षेत्र को कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लेके अर्गा और पार्वती
जो वेटलैंड्स है इसको सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार अपने स्तर पर कार्य कर देगी। हमें थोड़ा उस दिशा में प्रयास करना होगा कि कैसे हम लोग इस टूरिज्म के उसको आगे बढ़ा सकें। आज गोंडा जिला हुआ नहीं है जो आज से 8 वर्ष पहले था। 8 वर्ष पहले जब सर्वे हुआ था, देश का सबसे गंदा जनपद था गोंडा, सबसे गंदा सिटी के रूप में था गोंडा। मैंने तब वहां के विधायक प्रतीक भूषण से कहा था, मैंने कहा यार कैसे विधानसभा से आप विधायक बनते। और आज मैं कहता हूं जब रैंकिंग आती है तो गोंडा की अच्छी आती है। आज यहां मेडिकल कॉलेज बन गया है। लगभग 100 वर्षों से जिन बनटांगिया लोगों को अपना अधिकार नहीं मिला था, आज वे लोग अपना अधिकार प्राप्त करके सम्मान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बनटांगिया कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आज जिला प्रशासन की ओर से उससे संबंधित एक पुस्तिका भी यहां पर रिलीज की गई। अर्का और पार्वती ये दोनों वेटलैंड्स एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का प्लान क्या हो सकता है, उससे संबंधित भी एक पुस्तक को यहां पर रिलीज किया गया। अन्य वेटलैंड से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। और मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने 2070 में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए कहा है, कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना। कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम कब होगा? जब हम पॉल्यूशन पैदा करने वाले उन उपायों को रोकेंगे। आपने देखा होगा पहले लकड़ी में लोग भोजन बनाते थे, फिर केरोसिन मिला, देखा गया कि इसके दुष्परिणाम स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, प्रकृति के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है, तो उसमें सुधार किया गया। अब देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अब याद करिए कि ग्रीन एनर्जी कैसे सहायक हो सकती है, इस दिशा में भी नए नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। और मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, ग्रीन कवर यूपी का बढ़ा है। 210 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किया और उसमें 70% पौधे सुरक्षित हैं और कहीं कहीं पे तो अच्छे जंगल बन चुके हैं, अच्छे वहां पे उनके द्वारा फॉरेस्ट कवर काफी अच्छा हुआ है। हमें इस दिशा में नए प्रयास करने चाहिए। गोरखपुर में इस दिशा में हम लोगों ने एक जटायु संरक्षण केंद्र भी बनाया है। मैं अक्सर उधर देखता हूं, बहुत अच्छा काम वहां पर हो रहा है। और भी जगह हम लोगों ने इस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। ये प्रयास आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। वेटलैंड्स इंटरनेशनल डे के अवसर पर मैं एक बार फिर से वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। इस दिशा में प्रयास करने वाले सभी उन विशेषज्ञों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, संबंधित मंत्रालय और विभागों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।